बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा अपना 7 चैप्टर करे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट है उसका डायरेक्टली कैसे करते हैं वो कर रहे थे। देखो इसका आपके सेकंड क्वेश्चन चल रहा था और सेकंड क्वेश्चन के ये जो 5th या 4th 6th पार्ट है यहाँ तक मैंने करवा दिए थे। उससे आगे सुनो, करेक्ट tan इनवर्स cos x माइनस में sin x, cos x प्लस में sin x। देखो ये जो फॉर्म थी ना, ये हमने 7.2 एक्सरसाइज में भी की थी। 7.2 में एक एक्सरसाइज एक क्वेश्चन था जिसमें सारे पार्ट हमने फॉर्मूले अप्लाई करके किया था। और ये फॉर्म जब आई थी तब मैंने ये कहा था कि अगर इसको फॉर्मूला बढ़ाना है ना तो ये फॉर्मूला tan की फॉर्म में ही बनता है। तो अब तो ये तो और बढ़िया हो जाएगा, बाहर tan इनवर्स से अंदर tan का फॉर्मूला बनेगा, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। वहां पे आपको एक चीज याद रखने के लिए करती कि फॉर्मूला बढ़ाने के लिए यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए 1, क्योंकि tan के फॉर्मूले में यहाँ हमेशा क्या होता है 1। अगर आप इसका डायरेक्ट करोगे ना इस पूरे को एंगल लेके तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। देखो इधर हमने क्या किया, जो tan इनवर्स का जो एंगल है इसके एंगल के अंदर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से क्या कर दिया डिवाइड। तो ये आएगा 1 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस में tan x। ठीक है, बाहर हमारे पास tan इनवर्स है, अंदर फॉर्मूला बन गया tan π/4 माइनस में x। बड़ा या नहीं बड़ा? अब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल, तो π/4 माइनस x बचा। यहाँ तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ सिंपल बना है। जब डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का 0 और माइनस x का -1। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको u का u एंगल लेके चलते और 1 अपॉन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर कहते और उसके बाद u अपॉन v लगा तो बहुत लंबा जाएगा। फिर देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन हमारे पास है कोट इनवर्स। ये क्वेश्चन भी आपकी पिछले से पिछली वीडियो में था, मतलब 7.2 एक्सरसाइज में था, जिसमें मैंने ये कहा था कि सीधा करने की बजाय हम फॉर्मूला बनाएंगे। 1 के साथ कोस का फॉर्मूला होता है, अगर 1 के साथ साइन आ जाता है तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम किस में चेंज करेंगे कोस में। और चेंज करना पड़ता होगा, हम साइन x की जगह कोस π/2 माइनस x लिखेंगे। देखो बेटा बाहर है कोट इनवर्स, अंडर द रूट 1 माइनस में मैंने साइन x को कोस π/2 माइनस x लिखा, नीचे 1 प्लस में कोस π/2 माइनस x लिखा। देखो बाहर है कोट इनवर्स, अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2, नीचे 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर tan स्क्वायर, उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास tan π/4 माइनस x/2 बचा, जबकि बाहर जो हमारा फंक्शन है वो तो कोट का है। कोट का है तो कोई दिक्कत नहीं, हम tan को कोट में चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से साइन कोस होते हैं वैसे ही कोट और tan हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, π/2 और उसके माइनस में जो tan का एंगल है π/4 माइनस x/2। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करेंगे ना, तो π/2 माइनस π/4 90 माइनस 45 45 बच गया, माइनस माइनस प्लस का क्या होगा x/2। यहाँ तक सिर्फ सिंपल बनाया हमने। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का तो हो जाएगा बेटा 0 और x/2 का जब करेंगे तो 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया था। हमारे पास है tan इनवर्स secant x प्लस में tan x। ठीक है, देखो बाहर secant प्लस अंदर secant प्लस में tan का फंक्शन है, बाहर tan इनवर्स है। अब सीधा डायरेक्ट हम tan से tan इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए पहले हम इसको साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो बना के देख लेते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन में कोस। फिर देखो बाहर tan इनवर्स, नीचे एलसीएम क्या आ गया कोस x, 1 प्लस में साइन x। टिक भी कर लेना 1 के इस पार्ट को। आप देखो 1 के ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आया था, सेकंड चैप्टर में ही था।
देखो 1 के साथ कोस का फॉर्मूला होता है, साइन का नहीं होता। हम फॉर्मूला बनाने के लिए साइन को किस में चेंज करेंगे, कोस में। जब आप साइन को कोस में चेंज कर लोगे ना तो कोस को भी साइन में बदलना पड़ेगा। वजह क्या होगी कि हमारा जो ऊपर जो एंगल है ना वो एंगल कुछ ऐसा हो जाएगा π/2 - x, और tan या कोट के फॉर्म बनाने के लिए फिर आपका एंगल क्या होना चाहिए, सेम। देखो उधर बाहर है tan इनवर्स 1 प्लस में मैंने कोस लिख दिया π/2 - x, नीचे कोस x को साइन π/2 - x, ये लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स 2 कोस स्क्वायर π/4 - x/2, नीचे लगाओ 2 साइन एंगल का हाफ π/4 - x/2 इंटू में कोस π/4 - x/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया। बाहर था tan इनवर्स था, और अंदर कोस अपॉन में साइन कोट बन रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं। अभी हमारे 3 क्वेश्चन आ चुके इस टाइप के। हम कोट को किसी में बदल सकते हैं, tan में। देखो tan इनवर्स एज इट इज, कोट की जगह मैंने tan लिख दिया, तो π/2 माइनस में जो कोट का एंगल है कितना है, π/4 - x/2। अब देखो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, π/2 - π/4 90 - 45 बच गया, और माइनस प्लस का x/2। यहाँ तक सिर्फ सिंपल फॉर्म बनाई है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, और x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखो बेटा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, वो आप टिक करो और सुनो। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आगे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे हैं। y = x है, साइन इनवर्स x है, नीचे √1 - x है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो फॉर्म है ये तो u/v की है, मतलब डेरिवेटिव करने में u/v लगेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें भी कोई फॉर्मूला बनाने की, सब्स्टिट्यूशन लगाने की, तो सब्स्टिट्यूशन या फॉर्मूला तब बनाया जाता है जब बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको कैंसिल करने के लिए हम अंदर वाली फॉर्म को चेंज करें। अब यहाँ पे अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें तो कौन है, साइन इनवर्स, और उसका एंगल क्या है, x। इससे छोटा बाप और क्या बनाओगे, मतलब ये तो इससे ज्यादा सिंपल और नहीं हो सकता। अगर तुम सेकंड चैप्टर पे जाओ और वहां मैंने बताया था कि √1 - x² अगर नजर आए तो हम x को साइन या कोस पुट करेंगे। वो भी बेटा हम तब करते हैं जब बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसको कैंसिल करने के लिए अंदर क्या लगाया जाता है, सब्स्टिट्यूशन। अगर तुमने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा भी लिया तो इससे जो साइन मिला, कोस मिला, वो किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x तो अपने आप में यहाँ पूरे एंगल के साथ है, और इससे सिंपल फॉर्म इसकी बढ़ भी नहीं सकती। इसलिए हम इसमें सीधा डेरिवेटिव करेंगे u/v से। समझ गए हैं? देखो इधर y का dy/dx क्या होता है, v²। थोड़ा लंबा जा सकता है, v² √1 - x² है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - x² आएगा। उसके बाद v बाहर √1 - x² बाहर। अब ध्यान से सुनना, हमें u का डेरिवेटिव करना है, लेकिन u जो फंक्शन है ना वो खुद दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो u का डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगेगा, u × v लगेगा। समझ गया नहीं? देखो u × v यानी कि u बार x, डेरिवेटिव ऑफ v, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 - x²। प्लस में, क्योंकि u × v वाला फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, v बाहर साइन इनवर्स x और डेरिवेटिव ऑफ u, और u हमारा क्या है, x, और x का क्या हो जाएगा, 1। तो ये यहीं बंद कर दो। फिर से सुनो, v² v बाहर डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस में u कौन है, x साइन इनवर्स x, और अब हमें v का डेरिवेटिव करना है तो v हमारा √1 - x² है, और √1 - x² का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1/2। इसकी पावर जो -1/2 बनेगी वो मैंने नीचे लिख दी, प्लस की होगी,
और जब इसके बेस का करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 2x। अब हमसे जितना सिंपल बनेगा हम बनाएंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस में एक एक्स ये रहा एक एक्स ये रहा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, साथ में ऊपर क्या है साइन इनवर्स एक्स और नीचे क्या हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे के नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको और सोल्व करना है ना तो हम न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो यहाँ x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ध्यान से सुनना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो 1 पावर होगी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कौन है साइन इनवर्स एक्स। अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 से मल्टीप्लाई की तो साइन इनवर्स एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और फिर प्लस में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और इसके साथ साथ डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा था वो तो आपका आएगा। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास है x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स एक्स और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ये 1/2 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। अब इससे तो हम इसको सिंपल नहीं बना सकते, हाँ इतना हो सकता है कि आप सेपरेट करके लिखते वो अलग बात है। तो ये आपका डेरिवेटिव, सीधा डेरिवेटिव किया हमने, सीधा u अपॉन v लगाया क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने से कोई फायदा होने वाला ही नहीं था। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों एक बार ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में है कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स। थर्ड में है tan इनवर्स a प्लस b tan x b माइनस a tan x। बात tan की कोस की नहीं है। देखो बाहर tan इनवर्स है या कोट इनवर्स है या कोस इनवर्स है, अंदर जो फॉर्मूला बनाएंगे tan के जो फॉर्मूले होते हैं ना ये जो ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो साइन होते हैं ना ये अपोजिट होते हैं। मतलब आपका दिमाग में जाए कि फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, नहीं बनेगा, दोनों ही साइन किसके हैं प्लस के। यहाँ हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, एक साइन किसका प्लस का एक किसका है माइनस का। बात इनके ऊपर प्लस होना चाहिए, बात ये है कि दोनों साइन कैसे होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए। अब देखो हमारे पास है कोस इनवर्स a प्लस में b कोस x अपॉन में b प्लस में a कोस x। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। यहाँ वन बनाने की कोशिश कर लो, तुम कहो वो तो tan का होता है, देखी जाएगी तो बात cos tan की दो, लेकिन बेटा फॉर्मूला बनेगा नहीं। आप इन साइन को ध्यान देख लो, यानी कि हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे हमारा एंगल कितना ही बड़ा हो लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। किसका, जैसे cos इनवर्स x का करते थे और उस x का काम ये करेगा, लंबा जाएगा, दिख ही रहा है एंगल इतना बड़ा है। देखो इधर dy बाई dx जब हम लिखेंगे तो -1 अपॉन में रूट 1 माइनस, यही होता था कोस इनवर्स का एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है a प्लस में b कोस x अपॉन में b प्लस में a कोस x, उसका स्क्वायर। उसके बाद जब हमने एंगल को देखा तो हमें एंगल का डेरिवेटिव करना है और एंगल का डेरिवेटिव करने के लिए तो u अपॉन v लगेगा। लिखो यहाँ पे b प्लस में a कोस x का होल स्क्वायर, सिर्फ आपको ये नजर आ रहा है v भाग b प्लस में a कोस x, डेरिवेटिव ऑफ u तो a का तो 0, b कांस्टेंट और कोस x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। माइनस में u कौन है a प्लस में b कोस x और डेरिवेटिव किसका करेंगे v का। जब हम v का डेरिवेटिव करेंगे तो b का तो हो गया 0, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और कोस का होगा माइनस साइन x, तो ये बीच वाला साइन है ये आपका किसका हो जाएगा प्लस का। समझ में आ गया, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर और ये एंगल का डेरिवेटिव। अब बात रही इसको सिंपल फॉर्म जितना पॉसिबल कर सकते हैं सिंपल बनाएंगे। ये बताओ ये जो स्क्वायर है ये हम दोनों पे
अलग अलग लगा सकते हैं। अलग अलग लगाने के बाद जब मैं एलसीएम लेंगे तो ये टर्म यहाँ जाएगी, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है तो इसका जो अपने एलसीएम लिया था उसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये टर्म ऊपर चली जाएगी। क्या लिखा जाएगा देखो, माइनस साइन था b प्लस में a cos x, ये टर्म स्क्वायर हटने के बाद ऊपर चलेगी और नीचे रूट के अंदर इधर b प्लस में a cos x का होल स्क्वायर और माइनस में a प्लस में b cos x का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार यहाँ लिख रही हूँ मैं, जगह नहीं है थोड़ी, माइनस में b स्क्वायर साइन x और माइनस में a b साइन x cos x, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वायर साइन x प्लस में a b साइन x cos x। मेरे कहने का मतलब है ये टर्म यहाँ कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा a स्क्वायर साइन x माइनस में b स्क्वायर साइन x, ये बचेगा। और नीचे ये था b प्लस में a cos x का होल स्क्वायर, तो भाई ये एक टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी। ऊपर यहाँ हम साइन x कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा। अब थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। देखो माइनस 1 अपॉन में जब तुम ये स्क्वायर खोलोगे तो b स्क्वायर आएगा प्लस में a स्क्वायर cos स्क्वायर x आएगा प्लस का 2ab cos x आएगा, और यहाँ से माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर cos स्क्वायर और माइनस का 2ab cos x आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस का 2ab cos x से माइनस का 2ab cos x कैंसिल हो जाएगा और अंडर द रूट एक तो बचेगा b स्क्वायर, एक ये बचेगा माइनस का a स्क्वायर, एक बचेगा आपके पास प्लस का a स्क्वायर cos स्क्वायर x और एक माइनस का बचेगा b स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया साइन x, तो अंदर क्या बच गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और अंदर डिनोमिनेटर में जो टर्म थी एक बार कटने के बाद क्या बचा b प्लस में a cos x। यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा cos स्क्वायर, क्या बचा हमारा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, उसको बाहर निकालना चाहे निकाल सकते हो। बाकी आपका ये डेरिवेटिव और जितना हम सोल्व कर सकते थे हमने सोल्व कर दिया। ध्यान रखना बेटा यहाँ फॉर्मूला नहीं बनेगा, अब साइन पे ध्यान चला जाएगा ना आपका कि दोनों साइन प्लस के हैं तो आप समझ जाओगे फॉर्मूला क्यों नहीं बनेगा। अब जैसे अगला पार्ट है एंगल उसका भी इतना ही बड़ा है लेकिन वहाँ इजीली फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस में b tan x है, नीचे b माइनस में a tan x है, ठीक है। ये अब बाहर tan इनवर्स, अंदर हम tan का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको बता रखा है यहाँ 1 बना दो। यहाँ 1 बनाने का मतलब है यहाँ पे जो टर्म है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो a बाई बी प्लस में tan x, यहाँ आएगा 1 माइनस में a बाई बी और tan x, और tan के फॉर्मूले में इसकी बात कर रही हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अच्छे से याद करो कैसे लगाते हैं। यहाँ जिन दोनों टर्म्स का सम होता है दोनों टर्म प्रोडक्ट में यहाँ होनी चाहिए, तो आपकी है या नहीं। x का काम कौन कर रहा है a बाई बी, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स a बाई बी, प्लस में y का काम कौन कर रहा है tan x, तो tan इनवर्स tan x। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारा जो y फंक्शन है ना वो tan इनवर्स a बाई बी प्लस में x आया, और इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। a बाई बी चाहे किसी के एंगल में आए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो आपका डेरिवेटिव कितना आया 1 आया। अब आप ये सोचो अगर हम फॉर्मूला नहीं लगाते तो फॉर्मूला नहीं लगाने से तो अगर आप इसको यू का यू एंगल लेके चलते ना तो ये तो बहुत लंबा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करें ना फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व करने की, मतलब इसको एज एंगल लेके डेरिवेटिव करके बाद में अगर प्रूव दैट dy बाय dx लिखा हुआ है तो आप फॉर्मूले से ही करना। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट tan इनवर्स y इक्वल टू है tan इनवर्स x sin अल्फा अपॉन में 1 माइनस x कोस अल्फा। ये a b c अल्फा बीटा सारे कांस्टेंट है, क्वेश्चन टिक कर लेने तो इसको सुनो। अगर हम यहाँ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बाहर tan इनवर्स है और tan के जितने फॉर्मूले हैं ना, यहाँ वाली टर्म तो ठीक है लेकिन ऊपर दो टर्म का सम मिलता है
और वहां पे किस में है, प्रोडक्ट में, यानी कि इसको एज इट इज लेके चलेंगे। जब हम डेरिवेटिव करने लगे तो y का डिवाइड बाय dx, tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल क्या है, x sin अल्फा अपॉन में 1 माइनस x cos अल्फा का स्क्वायर, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे और एंगल के डेरिवेटिव में u अपॉन v लगेगा। नीचे v क्या है, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा उसका स्क्वायर। मैंने v बाहर ले लिया, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा। ध्यान से सुनना, जब u का डेरिवेटिव करने लगे, आपको कोई यूं कहे 2x का डेरिवेटिव करो, तो आप यही कहोगे ना कि 2 तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव किसका कर दो, x का। तो उसी तरह से बेटा साइन अल्फा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ x का होगा 1, कोई u इंटू v लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस में u, अब u कौन है, x साइन अल्फा, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का, तो v में 1 का तो 0। अब सुनो ध्यान से, माइनस कोस अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव सिर्फ x का होगा 1। और जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो कोई टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। मेन बात थी यहाँ पे बताने वाली, अल्फा साइन अल्फा है या कोस अल्फा है, तो वो सारे किसका काम करेंगे, कांस्टेंट का।